अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तनाज़ुर के नए ब्लॉग के साथ मैं हूँ खालिद भट्टी। आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे कि लाहौर का हल्का है NA 129 और यहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन होने वाला है सितंबर में। ये नशिस्त जो है तहरीक इंसाफ के मियाँ मोहम्मद अज़हर, जो साबिक़ गवर्नर पंजाब मुस्लिम लीग नून के किसी वक्त में अहम रहनुमा थे, उनकी जो डेथ है उसकी वजह से वो खाली हुई और अब वहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाबात करवाने का ऐलान किया है। ये नशिस्त काफ़ी बड़े मार्जिन से तकरीबन 30,000 वोटों के फ़र्क से मियाँ अज़हर जो हैं वो जीत गए थे मरहूम 2024 के आम इंतखाबात में। और ये उन 2-3 नशिस्तों में से एक नशिस्त थी लाहौर की, जो कि तहरीक इंसाफ जो है वो जीतने में कामयाब हुई थी। अगरचे तहरीक इंसाफ ने इन नताइज पर अपने शकूक व शुबात का इजहार किया था और कहा था कि धांधली हुई है और मुस्लिम लीग नून के जो बहुत सारे लीडर्स हैं या उम्मीदवार हैं उनको लाहौर से जितवाया गया। वो ऐसा इल्ज़ाम मियाँ नवाज शरीफ साहब के ऊपर भी लगाते हैं, जो कि NA 130 लाहौर 13 से कामयाब हुए थे। उन्होंने डॉक्टर यास्मीन राशिद, जो इस वक्त जेल में हैं, उनको सज़ा हो चुकी है 9 मई के केसेस में, उनके हवाले से ये बात PTI कहती है। तो ये ज़िमनी इलेक्शन में अब कौन उम्मीदवार होगा, वहाँ क्या सूरत हाल है, किस किस्म के नताइज जो हैं वो आ सकते हैं, क्या तहरीक इंसाफ के लिए आसानी है या तहरीक इंसाफ को मुश्किलात का सामना है, तहरीक इंसाफ की तरफ से कौन जो है वो इलेक्शन में सामने आएगा, ये वो सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे। इस हल्के की तारीख के बारे में भी आपको बताएंगे कि मुस्लिम लीग नून यहाँ कितनी मजबूत रही है और पिछले इलेक्शन में यहाँ क्या हुआ 2018 और फिर 2024 में। तो ये हमारा आज का मौजू है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि आपने अगर हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कर लें। आपको वीलॉग पसंद आए इसको शेयर करें, लाइक करें, महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें, टली ज़रूर खड़का दें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। NA 129 लाहौर 12 कौमी असम्बली का हल्का है लाहौर का, जो गुलशन रावी, PNT कॉलोनी, चिबुरजी, उसके मुहल्का जो इलाके हैं जिसमें जो है वो सोदीवाल आ जाता है, जिसमें जो है और बहुत सारे इलाके हैं मुल्तान रोड के, वो आ जाते हैं। और इसी में जो है वो TLP का जो हेड ऑफिस है वो भी वहीं पे है, जहाँ पे खादिम रिजवी साहब जो है वो दफन है। तो वो उनका मरकज़ है पूरे पाकिस्तान का, तो वो भी इसी हल्के के अंदर आता है। तो ये जो हल्का है ये ज़्यादातर इसके अंदर जो है वो दरमियाने तबके की आबादियाँ हैं, लोअर मिडिल क्लास की आबादियाँ हैं, गरीब और जो है वर्किंग क्लास की आबादियाँ भी हैं। ये एक बिल्कुल मिला जुला सा हल्का है जिसमें जो है वो पुरानी मिडिल क्लास भी है, लेकिन उसके साथ साथ इसके अंदर जो है वो लोअर मिडिल क्लास और वर्किंग क्लास के इलाके भी इस हल्के के अंदर शामिल हैं। ये जो हल्का है ये पहले NA 121 हुआ करता था, 2018 में इसका नंबर तब्दील हुआ और ये NA 100 जो है वो 26 हो गया। उसके बाद अब ये दोबारा से इस हल्का जो है NA 129 लाहौर 12 जो है वो हो गया। उससे पहले ये 2002 से और 2013 तक के जो इंतखाबात थे उसमें ये हल्का NA 121 था। 2002 में यहाँ से मुस्लिम लीग नून की मदद से डॉक्टर फरीद पराचा जमात इस्लामी के यहाँ से MMA के टिकट पे जीते थे, लेकिन उनको मुस्लिम लीग नून की हमायत हासिल थी। इससे पहले अगर बात की जाए, थोड़ा पीछे जाया जाए, तो भी हल्का जो है वो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार यहाँ से जीतते रहे। 2008 में यहाँ से जो है वो मियाँ मरगूब अहमद मुस्लिम लीग नून के वो एक वाज़ेह फ़र्क से बड़े मार्जिन से जीते थे। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के औरंगज़ेब शफ़ी बरकी आए थे। 2013 में इस हल्के से जो है वो महर इश्तियाक कौमी असम्बली के मेंबर बने मुस्लिम लीग नून के। इससे पहले वो 2 दफ़ा MPA बने थे। 2013 में MNA का उन्होंने इलेक्शन लड़ा और उन्होंने काफ़ी बड़े मार्जिन से शिकस्त दी हमाद अज़हर, जो कि मियाँ अज़हर के साहबजादे थे और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे। 2018 में जो है वो 1,05,000 कुछ वोट लिए थे हमाद अज़हर साहब ने, उनको कामयाब करार दिया गया था। 1,02,500 कुछ वोट जो हैं वो लिए थे महर इश्तियाक
साहब ने और वो इलेक्शन हार गए थे। लेकिन उस हल्के में अमूमी तौर पर यह कहा जाता है कि महर इश्तियाक इलेक्शन जीत गए थे, लेकिन उनको इलेक्शन हरवा दिया गया, जो कि अब तहरीक इंसाफ कहती है 2018 में मुस्लिम लीग नून के लोग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग ये शिकायत करते नज़र आते थे कि हम जीत रहे थे, हमें इलेक्शन हरवा दिया गया। तो उसके बाद 2024 का जब इलेक्शन आया तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने यहाँ से अपने पुराने आजमाए हुए जो बाजू थे, यानी महर इश्तियाक अनवर साहब, उनको टिकट नहीं दिया। उनकी जगह यहाँ हाफिज़ मियाँ नुमान को उतारा गया। ये हल्का जो है, इसमें अराइन बरादरी काफ़ी बड़ी तादाद में है, दीगर बरादरी भी है, लेकिन अराइन बरादरी बड़ी तादाद में है। तो मियाँ अज़हर जो है, क्योंकि हमाद अज़हर इलेक्शन नहीं लड़ पाए, तो फिर मियाँ अज़हर जो बीमार थे, काफ़ी ज़्यादा उम्र हो गई हुई थी उनके, वो काफ़ी अरसे से 2008 में उन्होंने आखिरी इलेक्शन लड़ा था और बुरी तरह हार गए थे। वो NA जो है, वो जो शादरे का हल्का है वहाँ से। तो उसके बाद फिर उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा, तो फिर मजबूरन वो मैदान में उतरे और उन्होंने हाफिज़ नुमान, जो कि बहुत कमज़ोर उम्मीदवार थे मुस्लिम लीग नून के, महर इश्तियाक जो हैं वो वहाँ के असर रसूख वाले, और क्योंकि MP रहे हैं, MNA रहे हैं, तो उनकी हल्के में एक अपना एक वोट बैंक भी है, मुस्लिम लीग नून का वहाँ वोट बैंक भी है। तो हुआ ये कि उनको टिकट नहीं दिया, हाफिज़ नुमान को टिकट दे दिया, और उसका नतीजा ये निकला कि 1,03,000 से ज़्यादा वोट लेके जो मियाँ अज़हर हैं वो जीत गए, और 71,000 वोट ले पाए जो है वो हाफिज़ मियाँ नुमान, और 32,000 वोटों के फ़र्क से मियाँ अज़हर जो है वो इलेक्शन जीत गए। और ये बड़ा धचका था मुस्लिम लीग नून के लिए। ना सिर्फ ये कि मुस्लिम लीग नून ये हल्का हार गई, बल्कि इतने बड़े मार्जिन से ये हल्का हार गई, जहाँ उनके उम्मीदवार जो हैं वो मुसलसल इलेक्शन जीतते चले आ रहे थे। तो उसके बाद ये हुआ कि मियाँ अज़हर साहब चंद हफ्ते कबल उनकी वफ़ात हुई, बीमार थे, उसके बाद उनकी डेथ हो गई। तो उसके बाद अब इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इलेक्शन का ऐलान किया। हमाद अज़हर साहब ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, लेकिन अभी ये वाज़ेह नहीं है कि वो इलेक्शन लड़ पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि अभी तक उन्होंने सरेंडर नहीं किया। वो 9 मई के केसेस में ऑब्सकैंडर हैं, इश्तिहारी हैं। तो वो मंजर आम पे आए थे, जनाजे पे उनको कुछ नहीं कहा गया, उसके बाद फिर गायब हो गए। अब देखते हैं वो इलेक्शन लड़ते हैं या उनकी फैमिली का कोई और फ़र्द इलेक्शन लड़ता है। तहरीक इंसाफ ने यह हिकमत अमली अपनाई है कि तहरीक इंसाफ जो उम्मीदवार भी होंगे, ज़्यादा इम्कान यही है कि जहाँ जहाँ ज़िमनी इलेक्शन होंगे, जहाँ से तहरीक इंसाफ के लोग 9 मई के केसेस में सज़ा मिलने की वजह से डिसक्वालीफाई हुए हैं, उनकी नशिस्तें चली गई हैं हाथ से, तो वहाँ उनके फैमिली मेम्बर्स इलेक्शन लड़ेंगे। किसी का भाई लड़ेगा, किसी की बीवी लड़ेगी, किसी का बेटा लड़ेगा, लेकिन तहरीक इंसाफ उनको ओन नहीं करेगी। तहरीक इंसाफ ये कहेगी कि हमने इलेक्शन, क्योंकि ये ज़्यादती हुई है उनके साथ, तो हम इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे, हमारा कोई उम्मीदवार नहीं है। वजह क्या है? वजह यह है कि अगर तो वो जीत गए तो तहरीक इंसाफ कहेगी देखें इतने पॉपुलर हैं और मुस्लिम लीग नून इतनी गैर मकबूल है पंजाब में कि इसके बावजूद कि हमने टिकट नहीं दिया था, हमने हमायत नहीं की, हमारे ये जो फैमिली के लोग खड़े थे वो जीत गए। और अगर हार गए तो तहरीक इंसाफ ये कहेगी कि देखिए हमने तो इलेक्शन नहीं लड़ा, हमने तो सपोर्ट नहीं की, तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि तहरीक इंसाफ आ रही है, ये तो फैमिली का फैसला था। तो ये बहरहाल हिकमत अमली नजर आती है। अभी तक तहरीक इंसाफ ने किसी को टिकट देने का ऐलान नहीं किया। मुस्लिम लीग नून ने भी इस हल्के से अभी तक टिकट देने का ऐलान नहीं किया, लेकिन खबरें आ रही हैं कि शायद महर इश्तियाक अनवर साहब जो है उनको टिकट मिल जाएगा। अगर मुस्लिम लीग नून ने हाफिज़ मियाँ नुमान को दोबारा उतारा, मैदान में उतारा, तो वो एक फिर कमज़ोर कैंडिडेट साबित होंगे और तहरीक इंसाफ को एडवांटेज मिलेगा इस हल्के में। तो महर इश्तियाक जो है वो मजबूत उम्मीदवार बन के सामने आ सकते हैं। इस हल्के में इस वक्त सूरत हाल ये है कि बहुत ही ज़ोरदार किस्म का मुकाबला देखने को मिलेगा। ये सीट अब तरन वाला नहीं रही है मुस्लिम लीग नून के लिए। ये कोई पहले जैसे था 2008 में, 2013 में, कि उनके कैंडिडेट्स चहलकदमी करते चलते फिरते इलेक्शन जीत गए थे। अब वो सूरत हाल नहीं है। मुस्लिम लीग नून को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़ोर लगाना पड़ेगा, फिर जाके मुस्लिम लीग नून जो है वो तहरीक इंसाफ को यहाँ शिकस्त दे पाएगी। या मियाँ अज़हर की फैमिली से हमाद अज़हर हो, उनकी वाइफ हो या कोई और हो, तो वो उनको शिकस्त दे पाएंगे। ये इतना आसान इलेक्शन जो है वो नज़र नहीं आता। अगर महर इश्तियाक को टिकट मिल गई तो फिर मुस्लिम लीग नून जो है वो बेहतर पोजीशन में आ जाएगी। अब तक जो सर्वे आ रहे हैं, जो मुख्तलिफ चैनल्स और यूट्यूबर्स कर रहे हैं, उसमें बहुत करीबी मुकाबला है। किसी सर्वे में मुस्लिम लीग नून आ गया है, किसी में तहरीक इंसाफ आ गया है। तो अब ये देखना होगा, ये जो नताइज हैं ये साबित करेंगे कि मुस्लिम लीग नून जो है वो अब भी मजबूत है
और लाहौर जो है उसका किला है, या तहरीक इंसाफ ने इस किले में बड़े शगाफ जो है वो डाल दिए। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।